उस दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि हर लोगों की तरह मेरे लिए भी कॉलेज बिल्कुल नया अनुभव था। स्कूल से दूर व कॉलेज की आज़ादी व नए लोगों से मिलने की खुशी, खुलकर जीने की आज़ादी और दिन में लिए उमंग मेरे मुस्कुराहट और चेहरे की चमक से साफ देखा जा सकता था। एक दिन मैं कॉलेज खत्म करके कैंटीन की तरफ जा रहा था, तभी मैंने दूर खड़ी एक लड़की को देखा। उस लड़की का चेहरा तो मैं ठीक से नहीं देख पाया, पर उसके हवा में लहराते हुए बाल पर उसके हवा में लहराते हुए बाल ने मुझे कुछ देर के लिए आकर्षित जरूर कर दिया। मैंने सोचा उसे ठीक से देख तो लूं, पर इतने में वह अपने क्लास में चली गई। पर इतना जरूर जान गया था, वह लड़की बायोलॉजी की छात्र है। कुछ दिनों के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर खिड़की के पास ठंडी हवा और हल्की बारिश का आनंद ले रहा था। तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। बारिश में भीगी हुई वह लड़की बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रही थी। तभी मेरी नज़र उसके बालों पर पड़ी और मुझे याद आया, यह तो वही लड़की है जिसे मैंने कुछ दिनों पहले कैंटीन के पास देखा था। मैं भागकर उस लड़की के पास पहुंचा क्योंकि मैं उसे करीब से देखना चाहता था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले वो वहां से जा चुकी थी। अब मैं इधर उधर देखने लगा कि आखिर वो लड़की कहाँ जा सकती है। अब मैं हर लड़की को ध्यान से देखता था कि कहीं ये तो नहीं। काफ़ी दिन बीतने के बाद एक दिन वह दिन आ ही गया। सोमवार का दिन था। सुबह के करीब 9 बजे थे। मैं अक्सर कॉलेज जल्दी पहुंच जाया करता था। जब मेरी उस लड़की से पहली मुलाकात कॉलेज के पार्किंग एरिया में हुई थी, वो वहीं पर अपनी साइकिल खड़ी कर रही थी और मैं भी अपनी साइकिल पार्क कर रहा था। उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा। मेरी दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। वह लड़की बहुत सुंदर थी। मैं सब कुछ भूल गया और उसे देखता ही रहा। मेरी नज़रें उससे हट नहीं रही थी। उस दिन मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। उस दिन के बाद मेरी दुनिया और भी खूबसूरत लगने लगी थी। मैं जब भी उसे देखता तो ऐसे देखता जैसे मेरी उससे शादी हो रही हो। सच में फील बहुत सुंदर होता था, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक दिन मैं उसके क्लास के बाहर खड़ा था तो उसकी सहेली ने उसकी ओर इशारा करते हुए उसका नाम पुकारा। ऐसे मुझे पता चला कि उसका नाम पूजा है। धीरे धीरे ही सही, पर अब पूजा को भी एहसास होने लगा था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। फिर एक दिन मैं अपने दोस्त से बात करते समय उसको भी देख रहा था। पूजा भी अपनी सहेली से बात कर रही थी। इसी बीच पूजा ने मुझे देखा और हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा था। अब जब पूजा साइकिल पार करती तभी मैं भी पार करता, जब कैंटीन जाती तभी मैं भी जाता। ऐसे करते करते हम दोनों दोस्त बन गए। करीब 2 महीने में मुझे एहसास हुआ कि पूजा भी मुझे पसंद करने लगी है। इसका अंदाज तब हुआ जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं 3 दिन कॉलेज नहीं गया था। उसी बीच मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि पूजा तेरे बारे में कई बार पूछ चुकी है कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो। उसके बाद मैं पूजा से बहुत बातें करने लगा और एक दिन मैंने पूजा को प्रपोज कर दिया। पहले तो उसने मना कर दिया, फिर वो मान गई क्योंकि वो भी मुझे पसंद करती थी। एक दिन मैं उसको डिनर पर एक होटल ले गया। बहुत सारी बातें की, फिर डिनर किया। वह जाना चाहती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। तो मैंने उससे कहा कि आज तुम मेरे घर पर रुक जाओ। मेरा घर तो पास में ही है और तुम्हारा घर दूर है। वह मान गई। फिर हम दोनों घर पर आ गए। उसके बाद हम दोनों बेड पर सो गए। हम दोनों अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए और हमारे बीच सब कुछ हो गया जो एक लड़का एक लड़की के बीच में होता है। सुबह होते ही वो अपने घर चली गई। मैं तो सोच में डूबा था कि ये सब हो कैसे गया, क्योंकि ये सब करना एक लड़के के लिए बड़ी बात है। फिर एक दिन पूजा मुझसे मिली और बोली, मैं पेट से हूँ। इतना सुनते ही मेरे होश उड़ गए। उसके बाद मैंने मम्मी पापा को राजी किया और हम दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। हर रोज़ नई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।